गए थे जो परमठ में हमारे जूना अखाड़े के महंत हैं, उनको अरुण भारती जी महाराज, विवेकपुरी जी महाराज और वन अत्री जी महाराज ने जो व्यवस्था की है वो आप देख सकते हैं कि आप जो भंडारे के लिए प्रसादी, महाप्रसादी को प्राप्त करने के लिए घंटों से लाइन पे हमारी ये जो भक्त हैं, ये बाबा आनंदेश्वर की सिर्फ एक कहते हैं कि एक छोटा सा कण उनको मिल जाए और ये महाप्रसादी उनको ग्रहण करने को मिल जाए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं और महिलाएं भी साथ में लगी हुई कि इस महाप्रसादी, ये महाप्रसादी है, ना कि जो ने ये कोई आप देख सकते हैं लाइन देख रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि भोजन के लिए लाइन लगी, लेकिन ये भोजन नहीं बल्कि ये महाप्रसादी है। और महाप्रसादी पाने को लेकर, महाप्रसादी को प्राप्त करने को लेकर हर प्रयास कर रहे हैं, भक्त प्रयास कर रहे हैं कि ताकि उस महाप्रसादी का एक अन्न का दाना भी उनको मिल जाए और इसी तरीके से अपने सारे कार्य मनोकामनाएं पूरी कर लें। कहते हैं महाप्रसादी प्राप्त करने के बाद जो भक्त इस महाप्रसादी का एक अन्न भी प्राप्त कर लेता है, उसके घर में धन ध्यान की कमी नहीं होती है। जो माँ अन्नपूर्णा साक्षात उनके घर में विराजमान रहती हैं। और ये श्री पंथ दशानाम जूना अखाड़े के जो परम पूज्य हरिगिरी जी महाराज हैं, उनके आदेशानुसार ये चल रहा है कि महाभंडारा चला। ये महाशिवरात्रि के बाद ये जो श्रृंखला है वो इसी बद्ध तरीके से चलती रहती है। अभी हमारे कुछ समय पूर्व आपको हमने दिखाया था बाबा आनंदेश्वर का जो विवाह हुआ था, वो कितनी धूमधाम से, उसमें लाखों लोगों ने रात में 1 बजे से लगा के सुबह 4 बजे तक मंत्र उच्चारण के बाद बाबा के जो शादी विवाह में शामिल। हर हर महादेव। बाबा आनंदेश्वर धाम श्री पंथ दशानाम जूना अखाड़े में लाखों श्रद्धालु, कानपुर वासी और भी आने वाले जिलों से लोग बाबा आनंदेश्वर के एक महाशिवरात्रि के अवसर के बाद एक उनका रिसेप्शन जो कह सकते हैं शादी के मौसम में किया जाता है और बाबा आनंदेश्वर का भंडारा का आयोजन है। 50,000 यहाँ लोग आते हैं। और परम पूज्य हमारे गुरुदेव हरिगिरी महाराज जी के आदेश होते हैं कि जो भी भक्त आनंदेश्वर में आए वो हर व्यक्ति, हर बच्चा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और जो लोग नहीं आ सकते उनके घरों पे एक पार्सल के रूप में भी प्रसाद पहुँचाया जाता है। जो अभी आगमन होने की सूचना थी, ऐसे में वो कानपुर के भक्त कहीं ना कहीं वो निराश हो रहे हैं कि महाराज जी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ कारणवश उनके पीछे भारतवर्ष के तमाम ब्रांचें हैं, आश्रम है हमारे, वहाँ पे व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है, तो कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन वो आने की पूरी संभावनाएं थी। कुछ कारणवश नहीं आ सके, लेकिन उनके आदेश है कि हर भक्तों को प्रसाद मिलना चाहिए। अन्न परब्रह्म है और वो व्यक्ति लोग अपने प्रसाद ग्रहण करें और अपने परिवार के साथ बैठ के घर पे मंदिर में आकर जहाँ मिले वहाँ पे प्रसाद पहुँचाया जा रहा है। महाराज अभी तक आप जो भंडारे देखते थे वो सिर्फ भंडारे लेके जाने वाले लोग देखते थे, जो भंडारे चलते थे वो प्रसाद पाके वो घर लेके जाते थे, वो यानी वो खड़े होके भी खाते थे। लेकिन श्री पंथ दशानाम जूना अखाड़े की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो आप यहाँ पे भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सुविधाजनक उनको एक टेबल उपलब्ध कराई गई है और ये और भी खूबसूरत हो जाता है जब माँ गंगा की गोद में बैठकर महाप्रसादी का एक एक क्षण उनको ग्रहण करते हैं और अपने घर में कहते हैं कि महाशिवरात्रि के बाद होने वाले ये महाप्रसादी भंडारा एक तरीके से कहते हैं कि ऐठोम होता है, बाबा का ऐठोम होता है। और ऐठोम में सभी भक्त एक बाराती के रूप में सम्मिलित होते हैं। बाबा का एक जो कण है, बाबा के जो कहते हैं कि अन्नपूर्णा माता भी साक्षात विराजमान रहती हैं। इस दिन कानपुर में आनंदेश्वर बाबा काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान, कहते हैं कि वहाँ पे माँ अन्नपूर्णा रहती। लेकिन आज स्वयं कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर धाम में माँ अन्नपूर्णा साक्षात विराजमान है और यहाँ से प्रसादी ग्रहण करने के बाद जो भक्त घर जाते हैं उनके घर में किसी भी तरीके से धन ध्यान की कमी नहीं हो सकती है। हम अपने गंगा का माँ की गोद है उसमें ये एक भंडारा आयोजन किया जा रहा है, भंडारा चल रहा है और ये बहुत ही सौभाग्यशाली है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली इसलिए अपने आप को मानते हैं क्योंकि जो कहते हैं कि 144 साल बाद कुंभ था, उसके बाद ये महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बाद ये अन्नपूर्णा का आशीर्वाद निश्चित जो है हम लोग को धन कृतार्थ करेगा।